What do you mean by coordinates? Coordinates are the unique identification of a point over the 3D space. Cartesian, cylindrical, and spherical. There are three major types of coordinate system that we are use. सबसे first coordinate system. The common thing is that the orthogonal property of a coordinate system means that the all the three components are 90-degree perpendicular to each other. For example, the ax coordinate, the x-axis is perpendicular to ay axis and is perpendicular to az axis. As well, arrow axis is perpendicular to a phi, perpendicular to az. Same for the spherical coordinate system. A of r is perpendicular to a of theta, perpendicular to a of phi. Second property of the coordinate system is they are interchangeable. The Cartesian can be interchanged in cylindrical as well as Cartesian for spherical also. सबसे पहले हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि जैसे स्टैंडर्ड हम पहले पढ़ते आ रहे थे, ये होगा एक्स एक्सिस, ये होगा वाई एक्सिस, ये होगा जेड एक्सिस। अगर 3D स्पेस में यहाँ पे कोई पी पॉइंट है तो उसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से वही उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं और ओरिजिन 0 0 0 होगा। अब डिफरेंशियल लेंथ, it is the value of length whose value is very less and cannot be measurable। जैसे कि dx है तो डिफरेंशियल लेंथ इन डायरेक्शन ऑफ x डायरेक्शन में स्मॉल लेंथ, same as y and z, and differential displacement means dl length in 3D space। For example, this is a point, तो इससे dx डिस्टेंस dx ax plus dy ay plus dz az। डिफरेंशियल एरिया, assume this is a cube है। फिर इसका जो एरिया होगा, इस क्यूब है 6 फेसेस, तो ये और ये, तो इसके अक्रॉस अगर हम एरिया डिफाइन करेंगे तो उसकी वैल्यू होगी इस प्लेन के अक्रॉस जो कोऑर्डिनेट्स इंटरलिंक हो रहे हैं। जैसे इस प्लेन में y और z प्लेन इंक्लूड है, तो ये dy इंटू डी जेड, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर y एक्सिस है, तो ये x एक्सिस है, तो ये x एक्सिस के अलोंग इसका परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, सेम एज विद एरिया 2 एंड एरिया 3। और डिफरेंशियल वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्शन लेस होता है, उसकी वैल्यू होगी डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड। एरिया यूनिट वॉल्यूम जो है वो ऐसे डिफाइन करते हैं कि जिस डायरेक्शन में वेक्टर है उस डायरेक्शन के अलॉन्ग, ये वेक्टर है, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, और इसके बीच का कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई जेड। ठीक है, तो इस वेक्टर के अलॉन्ग एक यूनि डायरेक्शनल वेक्टर, उसी को यूनिट वेक्टर डिफाइन करेंगे। अब जैसे कि ये वेक्टर्स ए को एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, अगर हम ए डॉट बी करेंगे तो इससे इधर जाएंगे और एक साइक्लिक डायरेक्शन में हम रोटेट करेंगे तो उनका जो सम होता है डॉट प्रोडक्ट का, डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो इक्वल होता है और वो इक्वल्स टू 0 होगा। लिखा हुआ है डायरेक्टली बिकॉज एंगल बिटवीन टू एक्सिस इज 90 डिग्री। और डॉट प्रोडक्ट केस में क्या होगा कि
इन साइक्लिक कंडीशन एक परपेंडिकुलर वेक्टर फॉर्म होगा, जैसे कि एक्स इंटू वाई करेंगे तो एक जेड एक्सिस मिलेगी, वो वाई इंटू जेड करेंगे तो एक्स एक्सिस, जेड इंटू एक्स करेंगे तो वाई एक्सिस। ठीक है। अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में सिंपली एक सिलेंडर का पार्ट होता है, जैसे कि ये एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, उसको हम स्टडी करेंगे, है ना, ये वाला। अब इसमें जो रो होता है वो डिस्टेंस मेजर फ्रॉम जेड एक्सिस, रो को हम सिंपली रेडियस से डिनोट करेंगे कि रेडियस इज इक्वल्स टू रो। जो फाई है ये एंगल मेजर फ्रॉम द एक्स एक्सिस इन एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन है, तो इस प्लेन में जितना एंगल फॉर्म होगा वही होगा फाई, जिसको एजीमुथल एंगल भी बोलते हैं। और जेड है डिस्टेंस, मींस हाइट, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज डिफाइंड एज सी। अब जो इसके पैरामीटर्स होते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के, वो फॉर रो, रो मींस रेडियस, रेडियस तो जीरो से लेके इनफाइनाइट तक हो सकती है, रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होगी, इसलिए जीरो से लेके इन्फिनिटी होगा। फाई, फाई जो एंगल फॉर्म होगा ये पूरा 360 डिग्री भी हो सकता है और जीरो से स्टार्ट होगा, तो ये जीरो से लेकर 2 पाई। और जो जेड है ये नीचे भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है, तो ये माइनस इन्फिनिटी से infinity। अब रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। अब देखिए, ये हमने जो पार्ट निकाला है वो एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का पॉइंट है, उसके अंदर एक सिलेंड्रिकल शेप है जिसके नोटेशंस हमने दिए हैं, ये इसका रेडियस रो, ये इसकी जेड एक्सिस हाइट और ये इसका फाई एंगल। ठीक है। इसको हम पिक्टोर कर देंगे एक ये बोर्ड के फॉर्मेट में वर्टिकली। ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमें एक्स और वाई की वैल्यूज मिल जाएगी, जैसे कि ये एक्स है एज्यूम कर, तो ये जो ये रेडियस है ये, उस रेडियस के अलोंग एक एक्स एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और ये जो एंगल है इसके ये जो है कॉस कंपोनेंट है और ये साइन कंपोनेंट है। जो कॉस कंपोनेंट होगा उसके साथ एक्स का पॉइंट आएगा और जो साइन कंपोनेंट है उसके साथ वाई का पॉइंट आएगा। ठीक है। तो एक्स जो होगा वो रो कॉस फाई और वाई जो होगा रो साइन फाई, और जेड अलोंग जेड एक्सिस कोई इंटरचेंजेबल रिलेशन नहीं है, इसलिए जेड इक्वल जेड ही रहेगा। अब सिंपली इसको सॉल्व करने के लिए स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ द इक्वेशन, इक्वेशन 1 एंड 2, तो उससे रो की वैल्यू आ जाएगी, और इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो इसमें रो का टर्म कैंसिल हो जाएगा और फाई की वैल्यू आ जाएगी। रो जो होता है वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फाई जो होगा वो टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। अब अब अगर हमें वेक्टर ए को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसके लिए ये एक मैट्रिक्स है याद करने की टेक्निक बस, जैसे कि इधर साइड आ जाएगा हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये जो मैट्रिक्स है वो इस यहाँ पे एक्स है, और ये इसके कोऑर्डिनेट्स है, और यहाँ पे हो जाएगा ए रो ए फाई ए जेड। ठीक है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा जिसे हम कन्वर्जन करेंगे तो हमें बहुत हेल्प होगी इससे, जैसे कि, और ये है कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल, सॉरी, कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्जन के लिए। ठीक है। अब जैसे कि ये डिफरेंशियल लेंथ और इन सब के
डायग्राम शो किए हुए हैं। डिफरेंशियल लेंथ के लिए क्या होगा, dl इज इक्वल्स टू रो का कंपोनेंट और एक कॉस, इसमें जो है ये एक आर्क है। आर्क में क्या होता है, ये लेंथ और एंगल का टर्म होता है। अगर हमें आर्क निकालनी होती है तो रेडियस इनटू एंगल थीटा करते हैं, तो रेडियस का रोल ये है, इसलिए वाले टर्म में रो डी फाई ए फाई आया है। और ये जेड नॉर्मली है। डिफरेंशियल सरफेस, तो इसमें एक बार एस के एरिया के अक्रॉस, एक बार फिर एक्स, फिर रो, फिर फाई, फिर जी, इन तीनों के अक्रॉस एरिया हम डिफाइन कर देंगे और वॉल्यूम हमारा सिंपली इन तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। अब एक न्यूमेरिकल से हम समझते हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे ये ए एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है, तो फाइंड ए वेक्टर सी ए प्लस बी इन द पॉइंट 0,2,3। अब इसमें मेन थिंग हमें ये ध्यान रखनी है कि जो ये पॉइंट पी है, इससे हमें एक एंगल निकालना है, जो फाई का जो टर्म है। अब इसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो जीरो है, तो मतलब कि ये जो पॉइंट है ये वाई जेड प्लेन में है। तो वाई जेड प्लेन से जो हमारा परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वही तो एक्स डायरेक्शन में होगा। और फाई का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। एक्स का टर्म तो जीरो हो गया और ये वाई जेड प्लेन में है, तो इससे क्रॉस जो एंगल फॉर्म होगा वो तो 90 डिग्री होगा फाई, इसलिए इसकी वैल्यू 90 डिग्री है फाई की। अब जैसे कि हमें इसको कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए इस ये बी जो है ये हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करेंगे। तो कार्टेशियन में कन्वर्ट करने के लिए हम जो ये पूरा वेक्टर है, ये पूरे वेक्टर को एक बार x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक बार y से, फिर एक बार z से। तो हमें बी एक्स, बी वाई और बी जेड के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। जैसे कि एरो इंटू ए एक्स, तो हमने जो टेबल बनाई थी एरो इंटू ए एक्स, उसकी वैल्यू कॉस फाई है, इसमें लिखा हुआ है, तो उसमें हम मैच कर लेते हैं। जो ये टेबल है ये, तो एरो इंटू ए फाई, एरो इंटू ए फाई, ये ए फा ये एक्स, ए वाई, ए जेड, तो एक्स इंटू वाई, ये तो कॉस फाई है, तो मैच कर रहे थे कॉस फाई, इसमें है क्या ये, तो ये कॉस फाई है यहाँ पे, तो हमारा कैलकुलेशन सही है। ऐसे ही सेम ए फाई इंटू ए एक्स करेंगे और ये वाला टर्म हो जाएगा साइन फाई, और ये वाला टर्म जेड के अक्रॉस इसका जीरो होगा। तो हम जस्ट वैल्यू पुट करेंगे फाई की, तो कॉस 90 हो जाएगा जीरो और साइन 91, तो ये वन आ गया। ऐसे ही बी वाई के केस में हम पूरे वेक्टर को वाई ए वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके टर्म की वैल्यू हो जाएगी साइन फाई, इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस फाई, और जस्ट इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर +5 आ जाएगा यहाँ पे। और सेम विद जेड ऑल्सो, तो ये वाले टर्म तो जीरो हो जाएंगे और इसका टर्म की वैल्यू वन होती है, ए जेड इंटू ए जेड, बिकॉज दोनों के कंपोनेंट में ज़्यादा इंटरचेंजिंग नहीं होती, इसलिए इनकी वैल्यू हो जाएगी 3। अब हमें क्या करना था, इन दोनों को ऐड करना था। तो वेक्टर अपने पास बी आ गया है, वेक्टर अपने पास ए आ गया है, जिस सिंपली दोनों को ऐड कर देंगे तो उनसे हमारा सी वेक्टर आ जाएगा। अब इसमें बोला है कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी एट पॉइंट पी, तो कंपोनेंट ऑफ ए, जैसे कि ये फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मतलब ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस फाई।
ठीक है, तो हम जिस सिंपल कॉस फाई, तो हम यहाँ पे फाई दूसरा एंगल है और ये हम इसको थीटा से जूम कर लेते हैं। तो ए कॉस थीटा जो बोल रहा है कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, तो जो हमने कार्टेशियन देखे थे कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये ऐसा एंगल था, ऐसा सर्कल बना हुआ था, तो उसमें जो ये एक्स डायरेक्शन ए से बी जो होगा, ये एक ये वाला कंपोनेंट बचेगा, क्योंकि मैं ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो ये ए कॉस थीटा वाला जो टर्म है, ये हमारा बताएगा कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी एट पॉइंट बी। तो ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, फॉर्मूले से आ जाएगा। जैसे वैल्यू पुट करेंगे, हम डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे और मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकाल देंगे अंडर रूट ऑफ 1 + 25 + 9। इसका बस मैग्नीट्यूड निकाल देंगे 35, और ये इसकी सम कर देंगे इन सब वैल्यूज को, तो 26 आएगा, जिसकी वैल्यू 4.39। ठीक है, अब जैसे एक और न्यूमेरिकल है, इसमें क्या करना है, जो ये वेक्टर है इसको ट्रांसफॉर्म करना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ये कार्टेशियन में दिया हुआ है ए एक्स ए वाई ए जेड। अब इसमें क्या करेंगे हम, जो ये y है, y को हमने साइन कंपोनेंट में किया था और इसको हमने कॉस कंपोनेंट में, तो जस्ट सिंपली इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और अपना जो बेसिक फार्मूला था कन्वर्जन का वो लगा देंगे। तो इसमें जो रो कंपोनेंट है, इसमें हम रो को मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इक्वेशन में, तो इससे आ जाएगा इसका कॉस फाई और y और ए रो का साइन फाई। ठीक है, माइनस ही रहेगा यहाँ पर। और ऐसे ही सेम इसके साथ भी ए एक्स इंटू ए फाई, ए वाई इंटू ए फाई एंड ए जेड इंटू ए फाई। तो एक्स इंटू ए फाई हो जाएगा माइनस साइन फाई और ए वाई इंटू ए फाई हो जाएगा कॉस फाई। अब ऐसे ही जेड के साथ हम करेंगे तो ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी और ये वन हो जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा y था उसको रख देंगे हम रो साइन फाई और ये कॉस फाई एज इट इज, और ये x का कंपोनेंट है रो कॉस फाई और साइन फाई एज इट इज। तो ये जो टर्म है ये कैंसल आउट हो जाएगी, जो जीरो हो गया। अब जो ए फाई है उसमें ये साइन फाई इंटू साइन फाई आ जाएगा वैल्यू पुट करने पर, कॉस इंटू कॉस फाई। तो रो कॉमन ले लेंगे और ये साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई वन हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू माइनस जीरो आ जाएगी। ए जेड तो ए जेड ही रहेगा, जस्ट सिंपली वैल्यू पुट करेंगे हमारा आंसर आ जाए।